इकोनॉमिक्स में तुम लोग का सिलेबस पूरा बता देते, ठीक है। इकोनॉमिक्स है ना, क्या क्या पढ़ना है, आज अकाउंट नहीं बता रहे, ठीक। इसका क्वेश्चन भी भेज देंगे, जो बनाने लग रहेगा ना वो। देखो सबसे पहले ना, जब 11 क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, तो देखो वैसे तो बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन जो हम स्टैटिक्स जो पढ़ना है ना वो सब चैप्टर बता रहे कि स्टैटिक्स हम लोग का क्या क्या लेसन इसमें पढ़ना है, ठीक है। देखो सबसे पहले मीन, ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ना, मीन। मीन मतलब क्या होता है, माध्य, ठीक। मीन के बाद मेडियन, ठीक है। मीन के बाद क्या पढ़ना है, मेडियन। मेडियन मतलब माध्यिका, ठीक। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मोड। मोड मतलब बहुलक, ठीक। फिर 4 नंबर में हम लोग को पढ़ना है मीजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें बहुत सारा टॉपिक रहता है, ठीक है। तो जब पढ़ाएंगे ना तो सब बता देंगे, मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्पर्सन हो गया ये। उसके बाद 5 नंबर में हम लोग का कोर रिलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कोर रिलेशन, ठीक है। और 6 नंबर में हम लोग को पढ़ना है इंडेक्स नंबर। क्या पढ़ना है, इंडेक्स नंबर, ठीक है। और ये हम लोग का 6 नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग का एक लास्ट है, हम लोग का है, ठीक है। नहीं, मैथ में हम लोग का इतना ही है, लास्ट नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग का स्टैटिक्स जो होता है ना, स्टैटिक्स पार्ट जो इकोनॉमिक्स में होता है, उसमें हम लोग कितना पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, ठीक है। इतना टॉपिक पढ़ना है। तो देखो आज तुम लोग को क्या बताने जा रहे हैं, मीन। हम लोग मीन ना पहले भी पढ़े हैं, याद रखना, मीन। मीन हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मीन के बारे में सबसे पहले देखो, मीन मतलब क्या होता है, माध्य मतलब औसत। मीन मतलब क्या होता है, औसत, ठीक है। इसका हिंदी होता है माध्य, ठीक। अब देखो तुम लोग कैसे पढ़ी है अभी तक पता नहीं। देखो पहले स्टार्ट करने से देखो 3 तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 3 तरह का रहता है इसमें, जिसमें वो सिर्फ एक्स रहता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक। और एक हम लोग का होता है एक्स एफ। एक हम लोग का क्या होता है, एक्स और एफ। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। एक हम लोग पढ़ते हैं क्लास और एफ। क्लास और एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्लास एफ को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी, या हिंदी कुछ होता है इसका। इसका हिंदी हाँ, इसका हिंदी होता है खंडित श्रेणी, ठीक है। इसका होता है व्यक्तिगत ना, इंडिविजुअल। तो हम लोग कभी भी पढ़ेंगे तो ये 3 तरह का स्टैटिक्स में 3 ही तरह का क्वेश्चन पढ़ा जाता है। एक एक्स, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, बारंबारता नहीं रहेगा, ठीक है। एक हम लोग का एक्स एफ, और एक हम लोग का क्या होता है, क्लास और एफ, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से। अब हम लोग को मीन में मेथड भी 3 है। मीन में ना मेथड भी कितना है, 3 है, याद है। 3 मेथड है। क्या क्या बता, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, पढ़ी है, कौन क्लास में था ये, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। एक हो गया शॉर्टकट मेथड। हम लोग ज़्यादा ना, स्टूडेंट लोग ज़्यादा क्या बनाते हैं बताओ, ये डायरेक्ट मेथड से, इसीलिए बोल रही है एक ही मेथड पढ़े हैं, ठीक है। और 3 नंबर हम लोग का स्टेप डिविएशन, पद विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड। तो 3 मेथड हो गया हम लोग का। अभी फिलहाल हम लोग पहले किसका पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। पहले क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड। पहले पूरा बता लेते हैं, फिर आराम से लिखना, ठीक है ना। एक साथ पहले पूरा बता लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट मेथड में भी 3 पार्ट हो जाएगा, जैसे बताए ना। देखो डायरेक्ट मेथड, देखो डायरेक्ट मेथड में भी हम लोग, देखो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का, सबसे पहले किसका, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक्स। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक्स होता है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है बताओ, सिर्फ एक्स। कैसा रहेगा फॉर्मूला, तो ठीक है, तो पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। फॉर्मूला हम लोग का रहेगा, देखो सिग्मा हम अब ऐसे लिख दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग अगर अच्छा से सजा के लिख पाएगी तो लिख सकती है, सिग्मा
एक्स। सिग्मा मतलब होता है टोटल, सिग्मा मतलब क्या होता है टोटल, ठीक है। सिग्मा मतलब क्या होता है टोटल, किसका टोटल, एक्स सीरीज का। और एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, ठीक। तो जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं, देखो फाइंड मीन, फाइंड मीन, मीन का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। मीन का जो सिंबल होता है ना इस तरह का होता है, ठीक है। फाइंड मीन 10, 20, 30, 40 और 50, पॉइंट में भी जा सकता है, याद रखना। अब जैसे मान के चलो हम लोग को इसका निकालना है मीन, ठीक है, जो हम लोग के सामने क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग का यहाँ लिखा है ना, तो सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालो। सिग्मा एक्स मतलब सबको जोड़ दो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, कितना हो जाएगा बताओ। 30 और 20 और 10, 30, 30 60, 60 और 40, 100 और 50, कितना हो गया 150। और एन मतलब याद रखना, देखो एन मतलब हम लोग का होता है नंबर 1 2 3 4 5, एन मतलब क्या होता है 5, कितना नंबर है। अब देखो हम लोग मीन का फॉर्मूला लगा के एकदम अच्छा से देखो ऐसे बना देंगे, सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स हम लोग का कितना आया बताओ 150 डिवाइडेड बाय एन हम लोग का कितना है 5, 5 दिया 15 आया, समझ में ये। तो डायरेक्ट मेथड का कुछ भी रहेगा आराम से सबको जोड़ देना है, जितना नंबर रहेगा उससे क्या करना है डिवाइड कर देना, ठीक है समझ में इंडिविजुअल। अब आ जाओ डायरेक्ट मेथड अभी बता रहे, कौन मेथड बता रहे डायरेक्ट। अब आ जाओ इसमें डिस्क्रीट सीरीज, कौन सीरीज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है खंडित, मतलब इसमें एक्स और एफ रहेगा, क्या रहेगा एक्स और एफ। देखो यहाँ पर समझो तो आराम से फिर लिखने देंगे एक्स और एफ। मान के चलो इस तरह क्वेश्चन रहता है, इसमें साइज रहा और किसी का फ्रीक्वेंसी रहा, ठीक है। 10 साइज का 2 पीस है ना, ऐसे ऐसे करके रहता है 10 20 30 40 50 हो गया। फ्रीक्वेंसी दे दिए 2 3 5 2 3 2 5 5 10 2 12 12 और 3 15, ठीक है ना। मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी कितना दे दिए 15। हम क्या लिख दिए यहाँ देखो ध्यान से, अब एक क्वेश्चन है लिख दिया क्या कैलकुलेट मीन, कैलकुलेट मीन, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है मीन निकालना। देखो तो यहीं पर बनाते हैं बगल में, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले इसको एक्स लिखना है, जो साइज है ना उसको एक्स लिखना है, 10 20 30 40 50 हो गया ना। फ्रीक्वेंसी लिख दो, यहाँ पर लाइन देना है तो लाइन भी देख बना सकता है, 2 3 5 2 3 जोड़ के कितना आएगा 15। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझो। इसका फॉर्मूला हम लोग का होता है, देखो ये फॉर्मूला से ही आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला होता है सिग्मा, किसका सिग्मा, तो एक्स और एफ, मतलब एक्स और एफ का मल्टीप्लाई चाहिए, और सिग्मा एफ, एफ मतलब एफ का टोटल, और सिग्मा एक्स एफ का टोटल। तो देखो सिग्मा एक्स एफ का टोटल निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक्स एफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। देखो यहाँ पॉइंट मतलब पॉइंट नहीं है, एक्स और क्या है एफ है, 10 दूनी 20 20 दिया 60 30 बचे 150, क्या कर रहे हैं बताओ। अगर कभी भी स्टैटिस्टिक्स का एक बात बताते हैं ये अमाउंट कहाँ से आया सर, भूल जाएगी तो देखो ऊपर में लिखा हुआ है एक्स और एफ को मल्टीप्लाई किए, इसमें पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 40 दूनी 80 50 दिया 150, इसको जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा बताओ। सबसे पहले 20, ठीक है, 20 प्लस 60 प्लस 150 प्लस 80 प्लस 450 है ना, हम लोग आ गया कितना 460। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला में भागा दे देंगे, 460 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ हम लोग का कितना है 15 ना। सिग्मा मतलब हमेशा दिमाग में रखो टोटल, ठीक है। सिग्मा मतलब हमेशा दिमाग में क्या रखो टोटल, ठीक है। अब डिवाइड कर दो इसको, डिवाइडेड बाय 15, डिवाइडेड बाय 15, तो हम लोग आ जाएगा 30.67, 30.67, क्लियर। तो ये हम लोग इसमें क्या हो गया देखो, अभी अगर हम लोग जो 2 मेथड पढ़े उसी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर इसमें एफ नहीं था तो डायरेक्ट सबको जोड़ दो, एन से भागा दो। अब जब एफ रहेगा तो एन का काम नहीं पड़ेगा, एन मतलब सिग्मा एफ। एन कभी भी जो होता है ना, एन मतलब क्या होता है, अगर हम लोग का दिया है ना एन, अगर एफ दिया है तो समझो एन मतलब
सिग्मा एफ, ठीक है। एन मतलब क्या होता है सिग्मा एफ। अब आज आप क्लास में यही पढ़ी थी तुम लोग, यही मेथड पढ़ी थी, जो बता रही यही मेथड पढ़ी होगी ज़्यादा। कई स्टूडेंट लोग यही मेथड ज़्यादा चॉइस करता है क्या। अब क्लास में आ जाओ, क्लास और एफ बोला, ठीक है, क्लास और एफ, इसको क्या बोलते हैं बताओ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्लास और क्या रहेगा एफ रहेगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ऊपर में, डायरेक्ट क्लास और एफ, मान के चलो 0 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा, 5 इस तरह दिया रहेगा, 10 से 20, 3, 20 से 30, ठीक है ना, 4, 30 से 40, ठीक है, 30 से 5, 3, 8, 4, 12 और 3, 15 हो गया। अब सुनो, अभी हम यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेट मीन, क्या लिख देते हैं, कैलकुलेट मीन। अब समझो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम लोग कैलकुलेट मीन यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक, क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेट मीन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर समझो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तुम लोग का ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर क्लास और एफ लिखो, यहाँ क्या लिखेंगे, क्लास पहले लिख देंगे, क्लास जो हम लोग का दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, हाँ 20 से, हाँ 20 से 30, 30 से 40 सब बता देंगे। देखो ना यहाँ पहले क्वेश्चन को लिख लो पहले, हाँ 5, 3, 4, 3 है ना। अब इसमें एक मिड वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को एक्स बोलते हैं। एक्स कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के, ठीक है, नहीं डिवाइडेड बाय मिड वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, लिमिट 1 प्लस लिमिट 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मतलब 0 प्लस 10 भागा 2 कितना हो जाएगा 5, 20 और 10 30, 30 भागा 2 15, 10 10 का अंतर चल रहा है ना, लिख सकते हैं। हाँ अब देखो यहाँ, अब पुराना में एक्स एफ में आ जाओ, क्या आ जाओ, क्यों एक्स एफ में आएंगे, कैसे सर आप कैसे जानेंगे कि एक्स एफ होगा, कि देखो फॉर्मूला इसका यही है कि सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो देखो यहाँ अच्छा से मल्टीप्लाई करना, 5 5 25, 15 तिया 45, 25 चौक 100, 35 तिया 105, है ना। अब सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 45 प्लस 100 प्लस 105 कितना आएगा 275। ये वाला भी जोड़ लो, 5 3 8 4 12, 12 3 15, ठीक है, 15 12 3 15, ठीक है, 12 3 15 हो गया। अब यहाँ 15 से डिवाइड कर दो, 275 डिवाइडेड बाय कितना 15, ठीक है, 275 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा, 275 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 15 ना, पॉइंट में आएगा कि क्या, 18.33, 18.33। एक और तुम लोग इसमें को भी साथ ही साथ लेके चलते हैं, एक और होगा तो पूरा मीन डायरेक्ट मेथड से पूरा मीन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक तुम लोग पढ़ी होगी लेस देन मोर देन, से कम से अधिक, है ना, लेस देन, देखो ऐसे लेस देन, है ना, ठीक है, ऐसे जैसे देखो लेस देन रहता है ना, तो देखो ऐसे रहता है, देखो लेस देन 10 20 30, है ना, 40 50, ठीक है। और यहाँ नंबर दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहता है, क्या दिया रहता है, नंबर दिया रहता है, 5 15 18 20 25, है ना। अब देखो इसमें क्या किया जाता है बताएं, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्लास बने, मानो हम चलो लिख के बताते हैं, पहले लेस देन लिखो, पहले क्या लिखो, लेस देन 10 20 30 40 और 50, 5 हो गया ना। नंबर भी लिख दो यहाँ, 5 15 18 20 और 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्लास बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्लास। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर लेस देन है, क्या है, लेस देन। देखो एक चीज बताते हैं तुमको, लेस देन मतलब होता है 10 से कम, 10 से कम तो ऐसे होगा, इसको बोलते हैं 10 से कम, और इसको बोलते हैं 10 से अधिक,
यहाँ क्या बोला 10 से कम, तो एक चीज तो फिक्स है कि ऐसे होगा। अब यहाँ कितना होगा, 0 होगा कि 5 होगा, देख लो अंतर कितना चल रहा है, 10-10 का ना, तो 10 में 10 गया तो क्या बचा 0। यही 5-5 का अंतर चलता, 10 में 5 जाता, 5 से 10 बनता, कितना से बनता 5 से 10। अब जोड़ दो, 10 से 20 होगा ना, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 और 40 से 50। एक चीज और बताते हैं, देखो इसमें ना फ्रीक्वेंसी ऊपर से लिखना, 5 का 5, ठीक है, 10 से कम। अब उल्टा हो जाएगा, 15 में से 5 चल जाएगा, कितना बचेगा 10। देखो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते ताकि तुम लोग को याद रहे कैसे कैसे किए हैं। क्यों ऐसा होता है, देखो जब हम 10 से कम बोल रहे तो 5, जब हम किसी को बोलेंगे 20 से कम कितना यहाँ बच जाता है, 10 वाला भी तो उसमें आ जाएगा ना, इसीलिए अलग अलग होता है, इसीलिए माइनस होता है। फिर देखो यहाँ पर, फिर 18 में 15 जाएगा, कितना बचेगा 3। देखो यहाँ सब ब्रैकेट में लिख दे रहे, हाथ रख के देखिए कि सब समझ में आ जाएगा। फिर देखो 20 में से 18 2, 20 में से, तो सब लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कहाँ से आ रहा है, 25 में से 20 5 है ना। तो लेस देन में एक और तुम लोग को ट्रिक बता देते हैं कि तुम लोग को उतना याद नहीं रहता है, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना कि लेस देन में ऊपर से माइनस करेंगे, लेस देन में कहाँ से माइनस करेंगे, ऊपर से, अब मोर देन में नीचे से, ठीक है ना। लेस ट्रिक बता देते तुम लोग को, ठीक है, ट्रिक बता दिए। लेस देन में ऊपर से माइनस करेंगे, कहाँ से करेंगे, ऊपर से। पहला तो 5 का 5 ही रह जाएगा। अब देखो पहले जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, x निकालो, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5, फिर दोनों को 20 से 10 30 15, 15 25 35 और 45। एफ हम लोग को पहले से है ना, निकाल लिए ना एफ। अब एक्स और एफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और एफ को जोड़ लेंगे, यहाँ एफ जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे कि मीन बराबर सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, बन जाएगा ना ये। अब इसी तरह एक और देख लो, थोड़ा सा मोड़ देना, उसके बाद पूरा लिखना है एक साथ, ठीक है ना। मोड़ देन, ठीक है। मोड़ देन में देखो क्या होता है, सिर्फ ये सब क्या है पता है, सिर्फ क्लास बता देंगे ना कि कैसे बनता है, समझो क्वेश्चन बन गया। ये कंटिन्यूअस सीरीज है सिर्फ। मोर देन, मोर देन मतलब होता है से अधिक, मोर देन मतलब क्या होता है, से अधिक। उसको एबव भी लिखता है, क्या लिखता है, एबव। तो देखो इसको देखो डायरेक्ट बना देते हैं, देखो यहाँ पर मोर देन, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा 10 20 30 40 50 लिखा हुआ है, ठीक है। मोर देन में हमेशा ऊपर। अब बताओ, अभी हम ही बोल देंगे यहाँ 10 साल से बड़ा क्या होना है, तो सब आ जाएगा ना, इसीलिए कम लिख, इसीलिए ना नंबर इसमें ऊपर में अधिक रहेगा। 50 30 35 18 5 है ना। तो इसमें देखो क्लास बनाएंगे 10 से अधिक, तो तुरंत दिमाग में लगा लो, ऐसे होगा 10 से अधिक, ठीक है। 10 से अधिक कहाँ तक जाएंगे, तो कितना का अंतर है, 10 10 का ना, तो 10 से 10 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 हो गया। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ऊपर से नहीं, मैं हम क्या बोले थे, इसमें नीचे से माइनस करना, याद रहेगा ना। 5 का 5 जो काम उसमें ऊपर से किए इसमें 18 में 5 गया तो 13, देखो लिख देते हैं, 18 में से 5 गया तो कितना बचा 13। फिर देखो 35 में से 18 चल गया 17, 35 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 17 बचेगा, ठीक है। 35 में से 30 गया तो 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 20। अब जैसे निकालते हैं एक्स और एक्स निकाल देंगे, एक्स और एफ क्या कर देंगे, मतलब एक्स कैसे निकालते हैं बताओ, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, 15 25 35 45 और 55, ठीक है ना। एफ को जोड़ेंगे तो हम लोग आएगा, जानते हैं कितना 50, कितना आएगा 50। एक्स एफ कर देना, कौन कौन एक्स एफ कौन है, ये और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो एक क्या कंप्लीट हो गया बताओ, एक पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। समझो अगर 11 क्लास के थ्रू सोचेगी ना तो समझो मीन खत्म हो गया।